वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने सीआई एंड एसआई का चैप्टर जो डिस्कस किया है, उसमें सीआई और एसआई दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बचे हुए हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा और कल से अपना क्या है, कल से पूरा क्वेश्चन चला करेगा। और पहले एसआई के क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में सीआई के क्वेश्चन, और उसके बाद क्या करूंगा, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में इतना अंतर है, 3 वर्ष में इतना अंतर है, वो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ये सब क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। सो जो एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वही मैं कराऊंगा। और ये जो क्लास हो रही है ये आईबीपीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं, ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए, और यूपीएसआई के लिए, एमपी पुलिस के लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और एनटीपीसी में जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल मैंने क्या किया था, कल मैंने सीआई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हाँ, चालू करने से पहले बोल दें, चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी मैथ इसमें पढ़ाई जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चालू करते हैं। मैंने कल कुछ सिखाया था आपको कॉन्सेप्ट कि अगर 2 वर्ष का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और 3 वर्ष का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास कोई मूलधन दिया है, मान लीजिए कि मूलधन 10,000 रुपए है, मूलधन 10,000 रुपए है। ठीक है, रेट आपको दे दिया है 10% और टाइम आपको दे दिया है 3 साल का। अब 3 साल के बाद आपसे पूछ लेता है कि इसका सीआई क्या होगा, बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको बेसिक फार्मूला सबको पता है, इसमें बेसिक क्या फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अलग सिखाऊंगा, और वो अलग सीखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया जब परसेंटेज में सिखा रहा था कि अगर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है, किसी गांव की जनसंख्या है, 2 साल कंटिन्यू बढ़ रही है, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% बढ़ रही है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे कि इसका पहले 10% निकालते थे, फिर जितना आता था उन दोनों का 10% निकाल देते थे। क्लियर है? तो अभी हमने क्या किया है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखा रहा हूं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ऐसे। x क्या है, पहले साल का रेट है, y दूसरे साल का रेट। क्लियर हुआ है? तो आपको क्या करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, ये कर देना है। अब यहां से कितना हो जाता है, ये 21% हो जाता है। हो जाता है क्या, ऐसा हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। ये 21% जब हो जाता है यहां से, तो इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो 21% है ना, इसको x मान लीजिए, और जो अभी ये 2 साल का हुआ, हमसे पूछा 3 साल का है, 21% ये 2 साल का हो गया, और जो y है उसको तीसरे साल का 10% मान लीजिए। तो सॉल्व करिए, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100, ये हो जाता है। तो ये तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। तीसरे साल इसमें क्या हो जाएगा, काट दीजिए आप, 10 दाहम 100 और 10 दूना 20, 2.1। तो 21 और 10, 31 और 2 कितना होगा, 33, 33.1% जो इसका क्या होगा, ये सीआई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इसका ब्याज है। किसका, इस पी का, इस प्रिंसिपल का, इस मूलधन का 3 वर्ष का ब्याज इतने परसेंट होगा। डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहते हो तो 10,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, और मैं तो कहता हूं ना, ये जो आंसर होगा 3310 रुपए होगा, यही इसका आंसर होगा। 10,000 का 10% का
3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3310 रुपए। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैंने ये फार्मूला आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये सेट है तो पहले 2 साल का इससे निकल जाएगा और 1 साल का और निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट को कि वो डायरेक्टली P1 प्लस आर बटे 100 टू पावर n करने लगते हैं, उसमें क्या है टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये सिंपल ट्रिक है आप लोगों के लिए। इससे अच्छा, इससे सस्ते टाइम में, इससे कम टाइम में आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं ये चीजें सिखा दिया हूँ। ठीक है, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। अभी 33.1%, 10,000 का 33.1% निकालेंगे तो इतना कैसे होगा? मुझे एक बात बताइए, 331 तो हो जाएगा अगर पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा ना? 2 जीरो पॉइंट से 1 जीरो कटेगा, पॉइंट से 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर कट जाएगा, कितना बचेगा 100। तो 331 का अगर आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3310 नहीं हो जाएगा क्या? और वही मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। यही चीजें आपको समझना है। माइंड में कैलकुलेशन करिए। और माइंड में कैलकुलेशन कैसे आएगी? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगी और ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आप करिए और इसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए, एक चीज और दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए मेरा मूलधन है 15,000 रुपए। ये सिर्फ क्या है, सीआई निकालने का फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि सीआई कैसे निकालेंगे हम शॉर्ट टाइम में। ठीक है, मूलधन मेरा इतना है, रेट हमको दे दिया 20% और टाइम दे दिया है 2 साल। इसका सीआई पूछ लेता है। अब फिर बाद में मैं सीआई और एसआई के ऐसे अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। क्योंकि बाद में क्या है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो हमको कराना पड़ेगा। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 वर्ष और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, या फिर 2 वर्ष में मूलधन इतना हो जाता है। जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट सिखाया है पिछली वीडियो में, वही सब कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, P बराबर 15,000 रुपए, R बराबर 20% है और टाइम कितना 2 साल। P क्या है, मूलधन है, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने दिया हुआ है और दिया या लिया है, और रेट कितना 20% है। अब 20% का मतलब क्या होता है, मैं तो डायरेक्टली बोल दूंगा कि इसका 2 साल का ब्याज 44% होगा। ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये कैसे होता है वो बता देते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ऐसा होता है ना। तो पहले साल भी 20% ब्याज है और दूसरे साल भी 20% ब्याज है, तो x बराबर भी 20 और y बराबर भी 20 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 2 साल का पूछा है। तो पहले साल x, दूसरे साल y कर दीजिए। 20 ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू 20 x इंटू वाई अपॉन 100। काटिए इसको आप, 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 20 और 20 कितना हो गया 40, प्लस कितना है 4 बराबर 44%। और यही चीज तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि 10% है तो 21%, 20% है तो 44% और 30% है तो आगे जो भी है। ठीक है, 5% है तो 10.25। ये चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो 44% आ गया ना, तो 15,000 का 44% निकाल देंगे, वही सीआई हो जाएगा। उसमें लेंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 15,000 का 40% निकाल दीजिए, 15,000 का 44% निकालिए, ये 2 से 2। अब इस 44 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ कैलकुलेशन फास्ट करने की कोई ट्रिक आपको पता है क्या? इसमें कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा? ये जो 150 लिखा हुआ है, ये जो 150 लिखा हुआ है, इस 150 को मैं 300/2 नहीं लिख सकता क्या? एक ही चीज है, चाहे तो आप 150 लिख दीजिए, चाहे 300/2 लिख दीजिए। अब 300/2 लिख देंगे इंटू 44 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें
हमको कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक मालूम नहीं हो गई क्या? हमको कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक मालूम नहीं होगी क्या? यहां से काट दीजिए, ये हो जाएगा 22 और 22 त्याई 66, 22 त्याई 66, 6,600 रुपए इसकी ब्याज हो जाएगी। ये मैं सिर्फ क्या बोला हूँ, कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक। मैंने 150 क्या किया, 300/2 लिख दिया, 2 से ये कट गया और 22 का 3 में गुणा कर दिया, बस। और मैंने कुछ नहीं किया है, इतनी सरल भाषा है। और ये कैलकुलेशन फास्ट करने की सब ट्रिक कैसे होती है, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑलरेडी आपके पास जनरेट होगी, आपके माइंड में कैलकुलेट होना चालू हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही किसी आदमी को परफेक्ट बना सकता है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और मैंने जो यहाँ चीज सिखाई है कैलकुलेशन फास्ट करने की, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन सीआई के इसीलिए कराए ताकि आपको डाउट क्लियर हो। और मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, यह जनरल सी बात है, हर किसी को आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर अगर लिखिए, अगर आपकी ब्याज ईयरली वार्षिक हाफ ईयरली क्वार्टरली को क्या बोलेंगे, त्रैमासिक, और इसको क्या बोल देंगे, अर्धवार्षिक। इसको हाफ ईयरली को। ठीक है, तो अगर आपकी ब्याज ईयरली है तो टाइम क्या होता है और रेट क्या होता है? अगर आपकी ब्याज ईयरली है तो टाइम क्या रहेगा, टाइम जो है वो एग्जैक्ट रहेगा, यानी 1 के अनुपात में रहेगा, जो उसमें दिया हुआ है वही रहेगा। और रेट भी क्या रहेगी, 1 के अनुपात रहेगी। मतलब जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपकी ब्याज उसमें लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो भी वार्षिक समझिए। अगर लिखा है कि ब्याज की दर वार्षिक है तब का मैं बोल रहा हूँ, ब्याज की दर ईयरली है तब का मैं बोल रहा हूँ। अगर अर्धवार्षिक का बोल देता है तो क्या होता है, समय 2 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, 2 गुना टाइम, और रेट उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली में 2 बार नहीं हो जाएगा क्या, ये 6 महीने का, फिर दोबारा 6 महीने का, कितना हुआ, 2 बार हो गया, इसलिए टाइम 2 गुना हो जाता है और रेट आधी हो जाती है। दर उसकी क्या हो जाएगी, मान लो 20% है, 10% का 6 महीने, फिर अगले 10% का 6 महीने। क्योंकि ब्याज अगर दिया है वार्षिक है तो बात अलग है। ठीक है, क्वार्टरली में क्या होता है, टाइम 4 गुना हो जाएगा और रेट की दर 1/4 हो जाएगी। क्यों, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में, वार्षिक में कितना होगा, 3 चौके 12, 1 साल में कितना बार आएगा, 4 बार, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा टाइम जो है वो 4 गुना हो जाएगा और रेट की जो दर है 1/4 हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर किसी को नहीं पता है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आती है तो आप खींच के लाइक करिए यार, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ये बेस्ट है। और मैं बता रहा हूँ बेसिक टू एडवांस इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हर किसी जिसको बेसिक नहीं आता वो बेसिक भी क्लियर करे। बाकी तो मैं डायरेक्टली करा सकता हूँ आपको। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मूलधन आपका 8,000 रुपए है, रेट 5% मान लीजिए, रेट आपकी 5% है, और टाइम कितना है, टाइम 3 साल मान लीजिए, टाइम 3 साल है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देता है पता है, कि जो सीआई और एसआई है ना, सीआई एंड एसआई, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या देगा।
सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगी और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कम होगी। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, और यही आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि हमारे पास मूलधन 8,000 रुपए है, दर उसकी 5% है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। अब मैंने कुछ आपको सिखाया था कि जो ये 5% है ये 1/20 के बराबर होता है, ऐसा मैंने सिखाया था आपको परसेंटेज में। और मैंने ये भी बोला था कि ये परसेंटेज हर जगह आपको काम आएगा। आप कहीं भी चले जाना, 5%, 10%, 16 सही 2/3%, 57 सही 1/7%, ये जो परसेंटेज है आपको परेशान करेंगी, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए तो ये चीजें मैंने आपको सिखा दिया। R बराबर 5% है, 5% 1/20 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे पहले साल के लिए, अब आपको ये चीज सिखाया मैंने कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले साल जो ब्याज ली जाएगी ना वो मूलधन पे ही तो ली जाएगी। पहले साल जो ब्याज ली जाएगी वो तो मूलधन पे ही ली जाएगी, लेकिन दूसरे साल जब चक्रवृद्धि ब्याज ली जाएगी तो क्या होगी, ब्याज जो आएगी और मूलधन जोड़ के ब्याज ली जाएगी उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 8,000 है, 8,000 का आप 1/20 करिए पहले साल के लिए, 400 रुपए। अब फिर 400 का दूसरे साल के लिए 1/20 करिए, 20 रुपए। फिर तीसरे साल के लिए 20 का 1/20 करिए, 1 रुपए हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कुछ सिखाया था, याद है कि अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से निकालना इस परसेंटेज से, तो क्या करना है, पहले साल 3 का गुणा, दूसरे साल भी 3 का गुणा और तीसरे साल 1 का गुणा, ऐसा मैंने सिखाया है। पिछली वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें कि अगर आपके पास अमाउंट दिया है 8,000 रुपए, दर 5% है, टाइम 3 साल है, तो पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए, नहीं हो जाएगा क्या? ये कितना हो जाएगा, 60 रुपए, और ये हो जाएगा 1 रुपए। तो मैं आपसे वो चीज बोल रहा हूं कि ये जो दोनों चीज आती है ना, ये और ये इतनी चीजें जो आ रही है, यही सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। क्यों? क्यों? इतनी सरल भाषा में अपने से कॉन्सेप्ट बना के सिखा रहा हूं। क्यों भाई? मुझे एक जनरल सी बात बताओ कि मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होगा। उसमें तो डिफरेंस आना नहीं है, उसमें तो डिफरेंस आना नहीं, उसमें कोई अंतर तो आना नहीं। क्यों? क्योंकि पहले साल दोनों बराबर है, पहले साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे लिया जाएगा दोनों चीज। क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो मुझे ये चीज बताइए कि जब दूसरे साल लिया जाएगा तो ज्यादा होगा, तीसरे साल लिया जाएगा तो भी ज्यादा होगा, और पहले साल बराबर है तो दूसरे साल और तीसरे साल अलग होगा, तो कितना हुआ, 60 और 1 कितना हुआ, 61 रुपए, और यही दोनों का डिफरेंस होगा। ये 61 रुपए ही सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। इससे सरल भाषा में कोई आपको नहीं समझाएगा। मैं बता रहा हूं कि डिफरेंस का क्वेश्चन ऐसे ही आता है और बच्चे क्या हो जाते हैं, 5 मिनट तो क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, बार बार अगेन रिपीट करेंगे, बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, अगेन रिपीट किए, फिर अगेन रिपीट किए, तब तक टाइम निकल जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि पहले साल कुछ नहीं करना, पहले साल तो बराबर होता है, दूसरे साल जितना आता है, तीसरे साल जितना आता है, वो दोनों का क्या होता है, वो दोनों का क्या है, वही दोनों का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा। यानी कि मूलधन 8,000 दिया है, रेट 5% है और टाइम 3 साल है, तो 8,000 का 1/20 निकालिए, 1,200 होगा। 400 का 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो 400 होगा, 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 होगा, और 20 का फिर 1/20 निकालेंगे तो 1 होगा। तो इसमें क्या करता है, 3 साल के लिए जब ब्याज पूछता है तो पहले साल 3 का गुणा, दूसरे साल 3 का गुणा और तीसरे साल 1 का गुणा करना है। तो जो दूसरे साल और तीसरे साल का जो आपस में जोड़ आएगा ना, जितना ब्याज आएगा वही क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा।
और ये चीज मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, वीडियो पसंद आती है यार तो खींच के लाइक करिए। आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं पड़ेगा जो मैं दे रहा हूँ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जुड़े रहिएगा और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कॉन्सेप्ट करा दूंगा ना कि आप मैथ से जो भी बच्चे भाग रहे हैं वो भागेंगे नहीं, वो सीखने की ट्राई करेंगे कि कैसे सीखा जाए, कैसे क्वेश्चन को सरल किया जाए। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। मैं तो इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं एक चीज और आपको सिखा देता हूं, मैं या कोई भी टीचर आपको कितना भी बढ़िया कंटेंट दे दे, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, तो कोई आपके अंदर भर नहीं सकता है। दैट इज प्रूफ, राइट। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा वॉच करिए, लेकिन छोड़ के जाएंगे तो आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए छोड़िए मत, पूरा कंटेंट लीजिए जो सिखाया जा रहा है। क्लियर है? तो मैं जो अभी जो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन टाइप से मैं समझ के नहीं करा रहा हूँ, मैं तो ये समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये 2-3 जो लेक्चर मैंने लिए हैं, प्रीवियस और आज वाला भी, तो उस लेक्चर में आपको पहले डाउट क्लियर किया मैंने कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और स्टूडेंट को डाउट हो जाता है। उसके बाद मैं कल से क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज, दोनों का अंतर भी है, वो 20-20, 30-30 सेकंड में आप क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, तो बने रहिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन लिखिए, कैसे लिखूं? मान लीजिए 2 साल है, 2 साल का एसआई साधारण ब्याज हमारे पास है 500 रुपए, 500 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। ठीक है, अभी ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा कुछ दिक्कत हो तो समझ लेना। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। यदि प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल जो इसका मूलधन है उसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं। हाँ? यदि प्रत्येक 2 इयर्स में प्रिंसिपल 2 गुना होता है, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 2 गुना हो जाता है, तो 11 साल के बाद मूलधन बताइए। 11 साल के बाद उसका एसआई बताइए मेरे को। 11 साल के बाद उसका मूलधन नहीं, एसआई बताइए मेरे को कि उसकी जो साधारण ब्याज है वो कितनी हो जाए। सिर्फ मैं ये चीज आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन सही है ना? 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। यदि प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल 2 गुना, यानी प्रत्येक 2 साल में मूलधन 2 गुना हो जाता है, तो 11 साल के बाद उसकी ब्याज पूछ लिया कि साधारण ब्याज क्या हो जाए। अब ऐसे लेंदी क्वेश्चन ये सीजीएल में आता है, ये आईबीपीएस में आता है, और बच्चों क्या होता है, डाउट हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन पूछा क्या है और हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, एक आराम से सोचने की बात है। साधारण ब्याज को साधारण ब्याज नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंपल से लगाई जाती है, 1 बाय 1 स्टेप में लगाई जाती है, इसलिए साधारण ब्याज नाम दिया गया है। क्लियर हो रहा है क्या? तो 2 साल का साधारण ब्याज, अब मैं कैसे समझाता हूं देखना। 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल 2 गुना हो जाता है, ऐसा बोलता है। प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, 11 साल अगर प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है, मैंने ये कॉन्सेप्ट भी सिखाया बीच में कि अगर मूलधन 2 गुना होता है, मूलधन 2 गुना होता है तो साधारण ब्याज कितनी होगी? साधारण ब्याज है तो 2 ही गुना होगी, 2 गुना से ज्यादा नहीं होने वाली। अगर मूलधन 2 गुना होता है 2 साल में तो साधारण ब्याज भी 2 गुना हो जाएगी। एग्जैक्टली यार, देखो कैसे।
ये पहले 2 ईयर का है, कितना बोल रहा है, पहले 2 साल का 500 रुपए। देखते चलना, बस समझ में आ जाएगा। फिर आगे का 2 साल हुआ तो ये 500 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। फिर आगे का 2 साल देखना, 2000 रुपए। फिर आगे का 2 साल देखना। अब मैं इसलिए जनरल सी चीज ऐसे समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये 4000 रुपए। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि मूलधन अगर दुगुना हो रहा है तो ब्याज भी दोगुनी होगी। ब्याज पहले 2 साल में 500 रुपए थी, फिर 2 साल में, आगे के 2 साल में 1000, फिर आगे के 2 साल में 2000। दोगुना नहीं हो रहा है, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000। अब कितना होगा, अब मुझे बताइए कितना होगा। आगे के 2 साल में 8000 रुपए। अब आगे के 2 साल में कितना हो जाएगा, 16000 रुपए हो जाएगा ना। समझना मेरी बात। कितने साल में पूछा है, 11 साल में। जोड़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। 10 तो यहां तक हो गया, 10 तक तो यहां हो गया। तो 10 तक का पहले जोड़ दीजिए, कितनी ब्याज हो गई हमारी। अगर प्रिंसिपल दोगुना होता है तो ब्याज भी दोगुनी होगी। 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15 और 500। ठीक है, 15, 500 ये हो जाएगी आपकी ब्याज। 15, 500 ये आपकी ब्याज हो गई। कब, 10 साल तक। अब 11 साल का बोल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 2 साल में 16000 हो रही है तो 1 साल में 8000 नहीं होगी क्या? सोच के बोलिएगा। अगर 2 साल में 16000 यहाँ हो रही है तो 1 साल में आधा नहीं होगी क्या, 8000? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर जी। अगर बिल्कुल होगी तो इसको 8000 इसमें जोड़ दीजिए और ये 23500, यही आपका आंसर। सिंपल से बताया हूं, सिंपल तरीके से इसलिए समझाया हूं ये डायग्राम बना के कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर साल अगर प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा मूलधन है वो हो रहा है दोगुना, तो ब्याज जो है वो भी दोगुनी होगी। और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि इससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे मैं बोल देता हूं बीच में कि इससे अच्छा कंटेंट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मतलब आपने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैं इतने सरल डायग्राम में समझा रहा हूं कि अगर 2 साल का लास्ट में 16000 है तो 1 साल का 8000 हो जाएगा। और 10 साल यहाँ हो गए थे और 10 से 11 साल, 11 साल का ही तो 23500। और ये क्या है, ये ब्याज है। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है आप सभी को? अगर वीडियो पसंद आई हो तो खींच के लाइक करिए यार, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और परेशान मत होइए, जुड़िए और डेली प्रैक्टिस करिए। कहीं भी आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो ये जरूर लगेगा आपको कि हाँ, जो कंटेंट दिया था हमने उसी से क्वेश्चन आया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बने रहिएगा। और चैनल का नाम कैच द मैथ है, उसको सब्सक्राइब करिए। कैच द मैथ, द हिंदी में है, कोई डाउट नहीं करेगा। सब्सक्राइब तो खींच करिए आप लोग, लाइक शेयर तो करते ही नहीं है। लाइक शेयर कम से कम लाइक करिए और शेयर 5-5 लोगों को करिए। इससे क्या होगा, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ, हमारा वीडियो यहाँ शेयर किया जा रहा है, इतने लोगों ने लाइक किया है। सो दैट इज मीन्स हमको क्या होता है, हमको एनर्जी टाइप से मिलती है और हम पढ़ाने के लिए उसमें आगे आते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों। और कल हम क्या करेंगे, कल हम सीआई और एसआई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, आईबीपीएस और एमपी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।